हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। जो अध्याय किया था प्रारंभ, उसी को करेंगे समापन। इसी के साथ बेटा सिर्फ एक चैप्टर आ जाएगा, बाकी सारे चैप्टर आपको करवा दिए गए हैं विद स्टोरी। और अगर आप चाहते हो बेटा आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाया जाए रिलेटेबल इससे, तो बेटा आप बस कमेंट में लिख दीजिए एनएस और आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। चलिए बेटा बात करते हैं आगे। बेटा पंजाब का बदलाव, जल संकट। बेटा हरित क्रांति के टाइम क्या है बेटा? बेटा हरित क्रांति क्या थी? बेटा एक समय ऐसा आया देश के अंदर खाने के क्या पड़ गए, लाले पड़ गए। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और इनके कार्यकाल में क्या है बेटा, हरित क्रांति अपनाई गई। हरित क्रांति के अंदर था बेटा कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाए और सिंचाई के साधन उपलब्ध कराया जाए। सिंचाई का साधन क्या बेटा? कुएं, ट्यूबवेल, डैम, इन सब का निर्माण कराया जाए ताकि क्या है बेटा खेतों में पानी की कमी ना हो। और बेटा ज्यादा से ज्यादा HYV सीड का प्रयोग किया गया, इसे चमत्कारी बीज कहा गया, जिस कारण क्या है बेटा ये क्या करते थे, बहुत ज्यादा जल को अवशोषित करते थे। और इस कारण क्या बेटा वहां के पानी की जल स्तर की क्या हो गई, कमी हो गई। जो बेटा भूजल है उसके जल स्तर में क्या आ गई, गिरावट आ गई। तो बेटा पंजाब में क्या है, जल संकट उत्पन्न हो गया। अब आप बोलोगे भैया पंजाब में तो 5 नदी बहती है, तो कैसे जल संकट उत्पन्न हो सकता है? बेटा जो धरती के अंदर का जल है उसके जल स्तर में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। और बेटा आज आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर घर में क्या है बेटा, समरसीवर लगाना प्रारंभ कर दिया है, जिस कारण क्या है बेटा डे बाय डे इलीगल है पर लोग बाग लगा रहे हैं। सीमेंट निर्माण की नींव। बेटा सीमेंट आज बेटा आप कल्पना नहीं कर सकते, आपकी वाली जिस घर में रहती है वो भी सीमेंट से बना है, तो बेटा आपका क्या गोबर गाड़ से बना है, आपका भी सीमेंट से घर बना है। तो बेटा हर चीज के लिए, बिल्डिंग के लिए सीमेंट क्या है, अनिवार्य है। और इसी उद्योग से सबसे ज्यादा पर्यावरण में क्या होता है, प्रदूषण होता है। तो बेटा कौन सा उद्योग है जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है? तो कौन है बेटा? सीमेंट। अपने दोस्त का नाम नहीं लेना, कहीं वो फुर फुर करके प्रदूषण फैलाता है। सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे घर, विद्यालय, अस्पताल, अन्य सभी जितनी भी चीजें हैं वो किससे बनी है बेटा? सीमेंट से बनी है। सीमेंट उत्पादन से होने वाले प्रदूषण, महिल धूल उत्सर्जन। बेटा जहां सीमेंट बनता है वहां पर क्या बेटा छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या एयर में चले जाते हैं। जब एयर के पार्टिकल्स से चले जाते हैं एयर में, तो ये क्या होता है बेटा, हमारे नोज स्ट्रिल में आते हैं और हमारे फेफड़ों में जाके जम जाते हैं, और हमारे को क्या बेटा सांस लेने जैसी समस्या आ जाती है। स्वास्थ्य प्रभाव, बेटा बीड़ी नहीं फूकते पर दिल्ली में रह रहे हो तो बेटा सिगरेट से भी ज्यादा आप हवा में फूक रहे हो। पौधों पर दुष्प्रभाव, बेटा पौधों क्या है, हरी हरी हरियाली क्या है बेटा मुरझा जाती है। मृदा एवं जल प्रदूषण, और बेटा जो सीमेंट से निकलने वाला केमिकल है, जो भी चीज है बेटा XYZ सीधा डायरेक्ट क्या है नदी में छोड़ दी जाती है, जिस कारण क्या है बेटा नदी का पानी खराब हो जाता है। पशुओं पर प्रभाव, बेटा जो पशु है वो जानवरों के जीवन पे क्या है बहुत ज्यादा दूषित प्रभाव पड़ रहा है, और जिस कारण क्या इनकी संख्या क्या है कम होती जा रही है। वृक्षा आयुर्वेद, ये सब बेटा संस्कृत से है, जिसका अर्थ है वृक्ष, वृक्ष का अर्थ है पेड़, आयुर्वेद का अर्थ है जीवन स्वास्थ्य का विज्ञान। ये परंपरागत ज्ञान प्रणाली अनेक शताब्दियों पुरानी है, और इसे लगभग 10वीं शताब्दी में सूरपाल के द्वारा दिया गया था। बेटा सूरपाल नामक के क्या थे बेटा, सूरपाल नामक एक संत थे जिन्होंने क्या है वृक्ष आयुर्वेद के बारे में बताया अपने ग्रंथ के अंदर। मृदा, बीज, रोपण प्रबंधन बताया इन्होंने। प्रत्येक प्रकार की मृदा में उगने वाले विशिष्ट पौधों के बारे में विस्तृत सुझाव दिया है कि आप इस मिट्टी पे ये उगाओ, ये बीज इधर उगाओ। इन्होंने बेटा हर एक चीज क्या है बेटा अपनी पुस्तक के अंदर, अपने ग्रंथ के अंदर बताया था बेटा किन्होंने, सूरपाल जी ने, जो कि एक भारत के महान संत रहे हैं। और इन्होंने वृक्षों की महिमा बताई है। ठीक है बेटा, पशुओं और कीटों के लिए क्या बेटा बहुत उपयोगी है ये। सिंचाई और पौधों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए, कैसे आप अपनी फसल को अच्छी तरह उपजाऊ बना सकते हो, एक एक चीज इसके अंदर बताई गई है। सिक्किम 100% जैविक राज्य। बेटा यहाँ पर क्या है बेटा केमिकल फार्मिंग नहीं होती, यहाँ पे बेटा उर्वरकों का प्रयोग, फर्टिलाइजर का प्रयोग सबसे कम होता है या नाम मात्र के रूप में होता है। एकमात्र ऐसा राज्य जो 100% क्या है बेटा ऑर्गेनिक वेजिटेबल है। बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर ऑर्गेनिक वेजिटेबल फ्रूट क्या है बेटा फार्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, और इससे क्या होगा बेटा ये ऐसे होते हैं इनमें कोई केमिकल ऐड नहीं है, और इसी कारण क्या है बेटा इनकी मांग बहुत ज्यादा है, पर बेटा इनको उगाने में क्या समय
बहुत रखता है। पर बेटा सिक्किम ने क्या अपने लोगों के साथ, अपने राज्य में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य पे ध्यान दिया और 100% क्या है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दिया, अपने पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, अपने पर्यावरण को बचा के रखे, आने वाली पीढ़ियों को वो चीजें प्रोवाइड कर सके जो इनके पास है। इन्होंने इसीलिए बेटा जैविक कृषि का साधन अपनाया है। जैविक कृषि क्या होती है बेटा? जैविक कृषि में वो होती है आप केमिकल का यूज ना करो, आप क्या बेटा रसायनों का प्रयोग ना करो, आप गोबर की खाद, पेड़ की पत्तियां, इन सब से क्या है खाद बनाकर क्या है बेटा अपनी खेती बाड़ी करो। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, बेटा फ्रांस और भारत ने मिलकर क्या है सौर गठबंधन का क्या करा है बेटा समायोजन किया है, जिसके अंदर भारत के अंदर क्या है बेटा बड़े बड़े सोलार पैनल लगाए गए हैं और जिससे क्या है विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। लगभग बेटा 100+ देश क्या है इस गठबंधन के सदस्य है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन सूर्य की रोशनी से समृद्ध देशों का एक वैश्विक संयोग। ठीक है बेटा, और बेटा इसी के साथ ये चैप्टर यहीं होता है खत्म। और अगर आपको बेटा इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बस आप कमेंट में लिख दीजिए एनएस, और आपको क्या है बेटा नेक्स्ट क्लास सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में बेटा आपको करवाऊंगा। बस अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, एनएस कोचिंग सेंटर।